जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिससे अंग्रेजी में कहते हैं एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, चर्चा करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। जिस राशि परिवर्तन का आपको काफ़ी समय से इंतज़ार है, वो राशि परिवर्तन 29 मार्च की रात्रि में होने वाला है। 29 मार्च की रात्रि में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 29 मार्च की रात्रि में जैसे ही शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपकी राशि के ऊपर चलने वाली 7.5 का अंतिम व तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। जनवरी 2023 से कुंभ राशि वालों, आपकी राशि पे शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और शनिदेव आपकी स्वयं की कुंभ राशि में ही विराजमान हैं। शनिदेव ने पिछले 2 वर्षों में अपनी दृष्टियों के द्वारा आपके पराक्रम को, आपके पार्टनर के घर को और आपके कार्यक्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करने का कार्य किया है। क्यों? क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से तीसरे, 7वें और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अगर शनि की दृष्टि में शनि की नीच राशि या शत्रु राशि आ रही होगी तो फिर शनि उन घरों के शुभ परिणामों से दूर कर देते हैं या उन घरों के शुभ परिणामों को दिलाने में बहुत देरी कर देते हैं। पिछले 2-2.25 वर्षों से आपको मित्रों का, सहयोगियों का, सगे संबंधियों का, परिवारीजनों का, भाइयों बहनों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पिछले 2-2.25 वर्षों से आपको अपने जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि जो कि आपके लाइफ पार्टनर के घर पे पड़ रही है, जहां पर सूर्य की राशि सिंह है जो कि शनि की शत्रु राशि है, जिसके कारण या तो लाइफ पार्टनर से मतभेद की स्थितियां पैदा हुई या लाइफ पार्टनर से अलगाव जैसी स्थितियां सामने आ गईं या लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य या लाइफ पार्टनर का स्वभाव आपको चिंतित करता रहा। और 10वीं पूर्ण दृष्टि से शनि आपके कार्यक्षेत्र को, नौकरी, रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय को देख रहे हैं। वहां को लेकर के भी आपके मन में संतुष्टि नहीं रही। या तो किसी की नौकरी छूट गई या किसी को नौकरी में इतनी दिक्कतें आईं कि सहकर्मियों का बर्ताव नहीं समझ में आया, उच्च अधिकारियों का व्यवहार नहीं समझ में आया, या जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे, प्रयास करते रहे लेकिन सफलता नहीं मिली, व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही। तो ये सारी स्थितियां अब आपकी समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि से हटेंगे तो शनिदेव की पड़ने वाली तीसरी, 7वीं दृष्टि से आपका तीसरा घर, 7वां और 10वां घर मुक्त हो जाएगा और आपको राहत की प्राप्ति होगी। वैसे जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस समय भी कहीं न कहीं दृष्टियां डालेंगे, लेकिन उस समय जो पड़ने वाली दृष्टियां होंगी वो शनि की मित्र राशियों पे होंगी, ना कि नीच या शत्रु राशियों पे होंगी। इसलिए आने वाले 2.5 वर्षों में ना केवल आपको शनि की दृष्टियों से ही राहत मिलेगी, बल्कि जो शनि का पाया आपकी राशि पे चांदी का लगने जा रहा है, उससे भी आपको काफ़ी राहत प्राप्त होगी। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों कि जो आपकी राशि पे चांदी के पाए से शनि का आगमन हो रहा है, उसके आपको क्या परिणाम मिलेंगे। राशि परिवर्तन करते समय शनि जब आपकी राशि से
दूसरे 5वें या 9वें घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय जो है शनि का जो पाया होता है वो रजत पाद चांदी का पाया प्रारंभ होता है। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से शनि दूसरे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये जो चांदी का पाया लगने जा रहा है इसके आपको बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि सौभाग्यम च राजते भवेत। चांदी का पाया हर प्रकार का सुख सौभाग्य सुख साधन प्रदान करने वाला होता है। हाँ, शनि जरूर आपके पैरों पे आ जाएंगे। 7.5 साल में पहले 2.5 साल सर पे रहते हैं, दूसरे 2.5 साल पेट पे रहते हैं और तीसरे व अंतिम 2.5 साल पैरों पे आ जाते हैं। जब शनिदेव का आगमन पैरों पे होगा तो निश्चित ही दौड़ धूप कराएंगे। कभी आपकी दौड़ धूप सार्थक होगी और कभी व्यर्थ भी साबित होगी, लेकिन फिर भी जैसी स्थितियां आपने पिछले 5 वर्षों में शनि के 7.5 के दौरान महसूस की हैं, उन सारी विपरीत व विषम परिस्थितियों में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चांदी का पाया जो आप पिछले 5 वर्षों से प्रयास कर रहे थे किसी भी कार्य को लेकर के, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे धन के लिए हो, चाहे सुखों के लिए हो, चाहे संतान के लिए हो, जो भी आप पिछले 5 वर्षों से चाह रहे थे कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी वो काम आपके सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये चांदी का पाया अब जो आपके अटके फंसे रुके काम होंगे उनको पूरा कराने में सहयोग करेगा। चांदी का पाया के कारण आपके पिछले समय में किए गए प्रयासों में अब आने वाले समय में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं न कहीं से आकस्मिक आपको धन लाभ होगा। अगर आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति होगी और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का, संतान का, भूमि भवन वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि वायु तत्व राशि है, स्थिर राशि है, सत्य खोजी राशि है। कुंभ राशि वाले हमेशा सत्य को खोजते हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में सत्य की खोज करते करते कहाँ विलुप्त हो गए कुंभ वालों, उन्हीं को नहीं पता चला। सत्य की खोज करते रहे और सत्य कहीं दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि अपने मन को ही बेचैन व अशांत करते रहे। कुंभ एक ऐसी राशि है कि बड़ी अन्वेषक राशि है, रिसर्च करने वाली राशि है, नई नई खोज करने वाली राशि है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, आविष्कार करते हैं, अधिकतर कुंभ राशि से ही होते हैं। कुंभ राशि बड़ी संवेदनशील, समाज प्रिय और कुटुंब प्रेमी राशि होती है, लेकिन कुंभ राशि वालों के अंदर एक कमी होती है कि निरंतर विचार बदलते रहने की इनकी प्रवृत्ति होती है, अर्थात इनके विचारों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों कि दूसरे शनि 29 मार्च की रात्रि से आपकी राशि से दूसरे भाव के शनि आपको क्या परिणाम प्रदान करने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों, दूसरे शनि पूज्य होते हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि चांदी का पाया लगने जा रहा है तो अब आप आने वाले 2.5 साल जो आप शनि के उपाय कर रहे थे उनको करना बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। पूज्य अवस्था में आ गए हैं, अगर आप शनिदेव के उपाय करते रहेंगे, पीपल में जल चढ़ाते रहेंगे, दीपक जलाते रहेंगे, हनुमान मंदिर जाते रहेंगे, अपंगों अपाहिजों लाचारों की मदद करते रहेंगे, तो निश्चित ही आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव रुकावटें तो लाएंगे, अवरोध लाएंगे, आपके धैर्य की परीक्षा भी लेंगे, लेकिन अंततोगत्वा आपको सफलता दिलाने का भी कार्य करेंगे।
दूसरे भाव में पहुंच करके शनि, जो जैसा कि हमने बताया कि अवरोधों के बावजूद बिगड़े हुए, रुके हुए, फंसे हुए कार्यों में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। जो हमारे कुंभ राशि वाले बेरोजगार हैं, ना तो नौकरी मिल पाई, ना कोई रोजी रोजगार, व्यापार व्यवसाय उनका सेट हो पाया, उनके लिए खुशखबरी इतनी ही है कि पिछले 5 वर्षों में जो आप दौड़ धूप प्रयत्न करते थे वो असफल रहते थे, लेकिन अब आने वाले 2.5 वर्षों में जो आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। केवल अपने धैर्य को खोना नहीं है, धैर्य को बनाए रखना है। जो भी है, आपके जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि अवश्य होगी। किसी बड़े अधिकारी या राजकीय व्यक्ति से जो मुलाकात होगी, किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात आने वाले 2.5 वर्षों में नई संभावनाओं को जन्म देने का कार्य करेगी। कुंभ राशि वालों, लेकिन एक चीज याद रखना है कि उधार दिया गया धन आपका अटक सकता है, फंस सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में जोखिम लेने का प्रयास न करें या अधिक उदारता दिखाने का प्रयास न करें या इमोशनल हो करके अपने धन को फंसाने का प्रयास न करें। दौड़ धूप अधिक करनी पड़ेगी। आपके अपने ही देखिए, सावधानी बरतनी है। हम कह रहे हैं कि 7.5 का अंतिम चरण है। दौड़ाएगा, प्रयत्न कराएगा, परिश्रम कराएगा, रुक रुक करके सफलता भी देगा तो है ही, भले ही रुक के दे। लेकिन एक सावधानी आपको रखनी है कि आपके अपने ही आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आपके अपने ही आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। इसलिए हमने कई वीडियोज में ये बताया कि चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे ढैया चल रही हो, शनि यही तो कहते हैं कि सावधान हो जाओ, सावधान रहो। सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। इसलिए दुर्घटना से बचाव के लिए, किसी विरोधाभास स्थिति से बचने के लिए आपको सावधान रहने की बहुत अधिक ज़रूरत रहेगी। घर परिवार में तनावपूर्ण वातावरण रह सकता है। एक चीज़ और कुंभ राशि वालों, मैं इतना ही कहूँगा कि कटु वचन न बोलें। अपनी वाणी पे, अपने क्रोध पे, अपने चिड़चिड़ेपन पे नियंत्रण बना करके चलें। अति उत्साह में आकर के या अपने कटु वचनों के द्वारा आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। अपने वाहन को अपडेट रखें। वाहन की समय समय पर नियमित जांच कराते रहें। देखिए, शनि वक्री भी होंगे, इसी साल वक्री होंगे 2025 में ही, और 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। जब कोई क्रूर ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाले परिणाम बड़े अटपटे होते हैं, बड़े उल्टे सीधे होते हैं। इसलिए जब 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, कठिन एवं संघर्षपूर्ण हालात जन्म ले सकते हैं। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है। आकस्मिक खर्च, एकाएक जिनके बारे में न सोचा हो, ऐसे खर्च आपको चिंतित कर सकते हैं। बनते हुए कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं और परिश्रम का इस दौरान
सही साठ फल आपको मिलने वाला नहीं है। आपको लगेगा जब शनि वक्री होंगे कि परिश्रम तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार हमें परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य बन सकती है। फिर भी कुंभ राशि वालों, मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले 2.5 वर्षों तक अगर स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत आए तो आप हर शनिवार को 7 प्रकार का अनाज मिला करके सतनजा पक्षियों को चुगाते रहें। और अगर जीवन में बार बार अवरोध आ रहे हैं, नौकरी हो, व्यापार व्यवसाय हो, या घर परिवार में कलह का वातावरण दिखाई दे रहा हो, तो आप हनुमान मंदिर न छोड़ें। मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते रहें, पीपल में सुबह जल चढ़ाते रहें, शाम को दीपक जलाते रहें, काली चींटियों को मीठा आटा चुगाते रहें, पक्षियों को सतनजा अनाज चुगाते रहें, और मंगलवार शनिवार अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को साफ सुथरा बना करके रखें। ब्रह्मचर्य जीवन का मंगलवार शनिवार पालन करते रहें। निश्चित ही आने वाले 2.5 वर्ष पिछले 5 वर्षों की अपेक्षा आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।